दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट में अचानक से बड़ा गिरावट आता है या किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगता है, जिसे हम क्रैश बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आया है। क्या आपको पता है कि इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा लॉस पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है और सबसे कम लॉस प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्टॉक का परफॉर्मिंग ग्राफ है जो 14 फरवरी 2020 को 375 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। अगले 2 महीनों के अंदर ही इस स्टॉक में बहुत बड़ा गिरावट आया और ये 66 रुपीज पे आ गया और आज के डेट में ये स्टॉक 3 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। जब इस स्टॉक में बड़ा गिरावट आया, जिसे आप क्रैश बोल सकते हैं, तब तक प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना 70% होल्डिंग सेल कर चुके थे और ये सारा शेयर किसके गले उतारा गया था? ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स के। रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ समझ पाते तब तक ये सारा खेल हो चुका था। और दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए केवल यही एक स्टॉक नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं या ओवरऑल मार्केट में भी जब बड़ा गिरावट आता है तब भी सबसे ज़्यादा लॉस रिटेल इन्वेस्टर्स को ही होता है। आखिर प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसा कौन सा सीक्रेट पता है, इनके पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, जिससे आप बहुत आसानी से पता लगा पाएंगे कि मार्केट क्रैश होने वाला है या किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस तेजी से नीचे जाने वाला है और आप अपना 70% वेल्थ लॉस होने से बचा पाएंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टॉक्स का होल्डिंग डिटेल्स दिखाता हूं कि कैसे जब उन स्टॉक्स का प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगा तब तक प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग अपना सारा माल सेल कर चुके थे। दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है screener.in। आपको गूगल पे सर्च करना है screener.in। screener.in के वेबसाइट पे जाना है। आप यहाँ किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का आसानी से शेयर होल्डिंग डिटेल एनालाइज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनर को यूज किया होगा। मैं सबसे पहले यहाँ एक नॉर्मल स्टॉक्स के शेयर होल्डिंग डिटेल्स को दिखाता हूँ। मैं यहाँ किसी भी एक स्टॉक को ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसको मैंने यहाँ पे सर्च किया। इसके बाद जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैजिक, वो दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करके जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न करके एक सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन में आपको प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग डिटेल्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और पब्लिक, इन सभी का शेयर होल्डिंग डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है। सितंबर 2019 में प्रमोटर का होल्डिंग था 72.05%, FIS का होल्डिंग था 15.52%, DIS का होल्डिंग था 8.21% एंड पब्लिक का होल्डिंग था 4.17%। वहीं सितंबर 2020 में प्रमोटर का होल्डिंग था 72.05%, लगभग चारों का सेम था। वहीं हम जून 2022 की बात करें तो प्रमोटर का होल्डिंग भी सेम था। FIS का 2% कम हुआ था, 2% FIS ने यहाँ पे सेल किया है और DIS एंड पब्लिक, इन सभी का लगभग होल्डिंग सेम है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कंटिन्यूअस ना ही किसी ने सेल किया है और ना ही किसी ने बाई किया है। यानी आज से 3 साल पहले इन लोगों का जो होल्डिंग था लगभग 3 साल बाद भी वही है, कुछ बड़ा फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों, ये अगला एग्जाम्पल है और यहाँ आपको असली पिक्चर देखने को मिलेगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस स्टॉक के प्रमोटर का होल्डिंग है जून 2019 में 47%, FIS का होल्डिंग है 13%, DIS का होल्डिंग है 15% और पब्लिक का होल्डिंग है 23%। जून 2020 में प्रमोटर का होल्डिंग 47% से डायरेक्ट 41%। प्रमोटर ने यहाँ पे एक ही बार में 6% बड़ा क्वांटिटी सेल किया है। और क्या ये क्वांटिटी फॉरेन इन्वेस्टर ने बाई किया है? नहीं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने बाई किया है? नहीं। FIS 13% से 10%, लगभग 3% सेल किया है। DIS 15% से 11%, 4% सेल किया है। और ये सारा शेयर किसके गले उतारा गया है? ऑब्वियसली पब्लिक के ऊपर। पब्लिक 23% से डायरेक्ट 36%। दोस्तों, यहाँ से कंटिन्यूअस प्रमोटर, FIS एंड DIS तीनों ने लगातार अपने होल्डिंग को सेल किया है मार्च 2022 तक। प्रमोटर का होल्डिंग 47% से डायरेक्ट 14%, FIS का होल्डिंग 13% से 2% एंड DIS का होल्डिंग 15% से 6%। और ये सारा शेयर किसने खरीदा है? ऑब्वियसली पब्लिक ने। और अभी भी प्रमोटर के पास, FIS के पास एंड DIS के पास, इन तीनों के पास जो होल्डिंग बचा है, ये धीरे धीरे करके फ्यूचर में ये सारा होल्डिंग सेल करेंगे और ये सारा शेयर पब्लिक के गले उतारा जाएगा और ये स्टॉक धीरे धीरे करके अभी भी बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। दोस्तों, अभी हम एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि जब किसी स्टॉक का प्राइस बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरता है तो इसमें प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्या रोल होता है। आगे अपन इसका रीजन भी जानेंगे और इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अब दोस्तों ये लास्ट एग्जाम्पल है। इस स्टॉक के प्रमोटर का होल्डिंग है 23% सितंबर 2019 में, FIS का होल्डिंग है 23%, DIS का होल्डिंग है 2% एंड पब्लिक का होल्डिंग है 51%। बट सितंबर 2020 तक प्रमोटर के होल्डिंग में कोई भी चेंजेज नहीं हुआ है। बट फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग 23% से डायरेक्ट 14%। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे एक ही बार में 9% क्वांटिटी को सेल किया है। और क्या ये क्वांटिटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने बाई किया है? नहीं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी अपना बहुत बड़ा क्वांटिटी सेल किया है। इसका होल्डिंग 2 पॉइंट से घटकर 0.01% रह गया। और क्या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना होल्डिंग सेल किया है इसे प्रमोटर ने बाई किया है? नहीं, ये सारा शेयर पब्लिक के गले उतारा गया है। पब्लिक का होल्डिंग 51% से बढ़कर 61% हो गया। यहाँ पब्लिक ने 10% क्वांटिटी बाई किया है। और मार्च 2021 से प्रमोटर लगातार अपने शेयर होल्डिंग को कम किया है जून 2022 तक, और फाइनली अपना सारा शेयर होल्डिंग सेल करके निकल चुका है। और ये सारा शेयर यहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पब्लिक दोनों ने ही बाई किया है। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपना सारा होल्डिंग सेल करेंगे और ये सारा शेयर पब्लिक के गले उतारा जाएगा। और ये स्टॉक अभी भी बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरेगा और यहाँ भी सबसे ज़्यादा लॉस पब्लिक को ही होगा। दोस्तों, इन स्टॉक्स के शेयर होल्डिंग डिटेल्स को दिखाने का एक ही मतलब है कि जब प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार अपने होल्डिंग को कम करने लगे, इसका मतलब है कि उस स्टॉक में कोई ना कोई गड़बड़ी है और वो स्टॉक आगे बहुत बुरे तरीके से गिरने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये पहले ही कैसे पता चल जाता है कि ये स्टॉक आगे गिरने वाला है, या जब थोड़ा बहुत उस स्टॉक में गिरावट आता है तभी प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे लगातार अपने क्वांटिटी को कम करके अपना 70% वेल्थ लॉस होने से बचा पाते हैं। दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है, अब यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है। मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा वही बना पाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा और फास्ट न्यूज पहुँचेगा। प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक तरफ और रिटेल इन्वेस्टर्स एक तरफ। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास फास्ट न्यूज होता है, ज़्यादा नॉलेज होता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, फॉरेन बैंक्स, ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी टीम होती है और इस टीम में अलग अलग सेक्टर से मेंबर होते हैं जो अपने अपने सेक्टर में माहिर होते हैं। उनको पता होता है कि आने वाले दिनों में कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म करने वाला है, उस हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं। इनके पास तीनों चीज़ होता है, फास्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा नॉलेज, जिसके हिसाब से इनको पता होता है कि आने वाले दिनों में कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है। और ये सारी चीज़ें एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए लगभग इम्पॉसिबल होता है। प्रमोटर क्या होता है? अगर किसी कंपनी के बारे में किसी को सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है तो वो होता है प्रमोटर। प्रमोटर को पता होता है कि अभी कंपनी में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इस कंपनी के स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रमोटर को पता होता है। प्रमोटर के पास तीनों चीज़ें होती है, फास्ट न्यूज, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नॉलेज, जिसकी वजह से प्रमोटर अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाता है और उस हिसाब से अपने स्टॉक में बाई और सेल करता है। प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास फास्ट न्यूज होता है, जिसकी वजह से फास्ट डिसीजन ले पाते हैं कि हमें अपने होल्डिंग को बढ़ाना है या घटाना है। जब तक न्यूज रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आता है तब तक मार्केट में जो होने वाला होता है या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में जो होने वाला होता है वो हो चुका होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको कंटिन्यू जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है उस स्टॉक के होल्डिंग डिटेल्स को आपको कंटिन्यू ट्रैक करना है। और आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि अगर प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार अपने होल्डिंग को सेल करते जाते हैं तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में वो स्टॉक बहुत बुरा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप पहले ही पता लगा पाएं कि स्टॉक क्रैश होने वाला है। अगर आप प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कंटिन्यू ट्रैक करते हैं, इनके शेयर होल्डिंग को ट्रैक करते हैं, तो आपको यहाँ से एक हिंट मिलेगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक या ओवरऑल मार्केट क्रैश होने वाला है। और आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स को भी चेक करना है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। तो सिंपल आपको screener.in पे जाना है और वहाँ पे आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं उस स्टॉक के नेम को सर्च करना है और वहाँ आप प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को होल्डिंग को डेली ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इससे आप शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थोड़ा बहुत क्वांटिटी बाई और सेल करते हैं तो इससे आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंटिन्यू इनको फॉलो करना है, इससे आपको अच्छा हिंट मिलेगा कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है।
फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।